ऋषभ पंत के दिल्ली से अलग होने की वजह पैसा नहीं, बल्कि दिल्ली के मालिकों के साथ डिफरेंसेस था। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत को लेकर दो टीमों ने बोली लगाई थी एंड तक। एक टीम थी लखनऊ सुपर जायंट, जिसने 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीद लिया, और दूसरी टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। अब ऋषभ पंत का नाम जब ऑक्शन में आया था तो शुरुआत में लड़ाई पंजाब और लखनऊ के बीच में थी। बोली लगती गई, दाम बढ़ता गया। ऋषभ पंत का दाम 20 करोड़ से ऊपर चला गया था, 20 CR प्लस। फिर जब 20 करोड़ के आसपास ये दाम गया तो ऋषभ को लेकर पंजाब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा जी अब पैसा नहीं है, अब थैंक यू, हो गया। इसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि आपका खिलाड़ी है, आप आरटीएम करोगे? और दिल्ली से वो मास्टरमाइंड साहब ने ट्वीन से उठा दिया, कहा जी हाँ। अब आरटीएम में जब उठाया गया तो फिर लोग हैरान थे कि यार अगर ऋषभ पंत के लिए दिल्ली 20 करोड़ से ऊपर खर्चा करना चाहती है तो फिर रिटेन क्यों नहीं किया? रिटेन कर लेते, 18 करोड़ में मिल जाते ऋषभ पंत, क्योंकि रिटेंशन में सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो क्लासन है। 23 करोड़ विराट मिल गए थे 21 करोड़ में, तो चीजें आसान हो जाती। इतना फिर परेशान होने की जरूरत क्या थी? 20 करोड़ दिल्ली खर्च कर रही थी, लेकिन रिटेंशन में फिर 27 करोड़ तक दाम लगा गया और दिल्ली ने ऋषभ को जाने दिया। और यही लोगों को लगा कि यार शायद पैसों की वजह से ऋषभ चले गए, लेकिन अब दिल्ली के मालिकों ने कहा है कि भैया पैसा वजह नहीं है, हमारी और उनकी विचारधारा में अंतर था। और यह बात दिल्ली के को ओनर पार्थ जिंदल की तरफ से कही गई। कहा कि यार दिल्ली किस तरह काम करे, इसको लेकर थॉट प्रोसेस अलग अलग हो गया था। ऋषभ और हमारे बीच में पैसों का इशू नहीं था, पैसा ना उनके लिए इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए, हम दोनों यहां मैनेज करने को तैयार थे। हमारा अलग होने की वजह अलग थी। इट वॉज नॉट अबाउट मनी। दिल्ली कैपिटल के ओनर है पार्थ जिंदल, जिन्होंने खुलासा किया कि ऋषभ पंत को बनाए रखने के लिए हमने सारी कोशिश की थी, लेकिन टीम को कैसे मैनेज किया जाए उसको लेकर हमारे थॉट प्रोसेस एक जैसे नहीं हो पा रहे थे। हम सब ने कोशिश की, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और इस डिफरेंसेस को सुलझाने की तमाम कोशिशों के बाद हमें लगा कि ठीक है, लेट इट गो। ऋषभ ने भी यही किया और बाद में ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। वो कहते हैं कि पंत इसी वजह से अलग हुए थे। इसको आप पैसों से मत जोड़ना। ऋषभ के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं था, हमारे लिए पैसा मुद्दा नहीं था। किरण गांधी, जिंदल और पंत, हम तीनों की सोच एक जैसी नहीं थी। इसका मतलब यह भी होता है कि ऑक्शन में वो जो आरटीएम उठाया गया था वो सिर्फ इसलिए उठाया गया था ताकि ऋषभ पंत की कीमत जो है 7वें आसमान में पहुंच जाए। अगर संजीव गोयनका 25 करोड़ भी कहते तो भी शायद ऋषभ पंत 25 करोड़ मिल जाते, क्योंकि दिल्ली और ऋषभ पंत ने पहले तय कर लिया था कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। और ये बात खुद दिल्ली के ओनर कह रहे हो, जिंदल यही कह रहे हैं कि ऋषभ ने फैसला लिया था अलग होने का। सारी चीजें ठीक करने की कोशिश हुई, अलग होने का फैसला हुआ, बाद में मतभेदों को लेकर कहा कि ठीक है, फ्रेंचाइज के संचालन जुड़ा हुआ था। इट वॉज नॉट अबाउट मनी। जिंदल ने कहा कि टीम प्रबंधन को एहसास हो गया था कि यार ठीक है, हमने उसे रिटेन नहीं किया, हमें पता था कि अब बड़ा मुश्किल होगा। इंटरेस्टिंग कहानी है दिल्ली की। फैंस कह रहे हैं कि भैया ऋषभ पंत कैप्टनसी को लेकर सीरियस हैं, शायद कैप्टनसी का इशू हो। दिल्ली ऋषभ को कैप्टन बनाना चाहती हो, दिल्ली चाहती हो ऋषभ कैप्टन ना रहे, यह हो सकता है। हालांकि पार्थ ने कहा कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के कैप्टन बनना चाहते हैं, इसलिए वो कैप्टनसी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? दिल्ली ने क्यों, कौन सी वजह थी? खुलासा नहीं हुआ है,
बट अगर ये पैसा नहीं है तो और क्या हो सकता है, क्योंकि रिश्ते तो एक दूसरे अच्छे ही हैं, तारीफ एक दूसरे कर रहे हैं. इज इट ओनली अबाउट कैप्टनसी? व्हाट्स यू टेक? लेट अस नो.